नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो आज हम लोग एफएमटी पढ़े, ठीक है। तो एफएमटी में हम लोग मेडिको लीगल एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो आज हम लोग स्टारवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टारवेशन डेथ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है स्टारवेशन डेथ। स्टारवेशन डेथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आपको नोट्स चाहिए हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टारवेशन डेथ को शुरू करते हैं। तो पहले स्टारवेशन होता क्या है, स्टारवेशन का डेफिनेशन क्या है। तो स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन होता है कि जब हम फूड और वाटर का विद होल्डिंग करते हैं, यानी कि बॉडी में जितना उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है फूड और वाटर, अगर हम उसको रोक देते हैं तो डेट इज कॉल्ड स्टारवेशन। जैसे कि आपके बॉडी को, मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है जो कि डेली एक्सरसाइज करता है, मसल्स बनाता है, तो उसके लिए उसको डेली 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, उसको डेली 10 ग्राम प्रोटीन ही दे रहे हैं। तो क्या हुआ, उसको जितना ज़रूरी है उससे हम क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। डेट इज कॉल्ड स्टारवेशन, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो स्टारवेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पहले क्या कहते हैं, एक्चुअल withholding of food and water by an individual necessary for the maintenance of बॉडी, ठीक है। बॉडी को मेंटेनेंस के लिए जितना फूड और वाटर चाहिए, अगर हम उससे कम देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। अब स्टारवेशन का टाइप्स क्या होता है। स्टारवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्टारवेशन क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं स्टारवेशन के। कौन कौन टाइप्स होते हैं भाई, एक तो होता है एक्यूट स्टारवेशन और दूसरा होता है हमारा क्रोनिक स्टारवेशन, ठीक है। तो एक्यूट स्टारवेशन का एक और नेम होता है जिसको कि हम लोग कंप्लीट स्टारवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का नेम है और करके लिखा था। तो जैसा कि एक्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब सडन ऑनसेट होता है, तो अगर किसी बॉडी में एकाएक फूड का, वाटर का क्या करते हैं, हम विथ होल्ड कर दे। एकाएक हम खाते थे, एकाएक हम खाना बंद कर दें, तो क्या होगा, एकाएक रुके, सडन ऑनसेट हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट स्टारवेशन या फिर कंप्लीट स्टारवेशन, ठीक है। एक्यूट स्टारवेशन क्या होता है, सडन और कंप्लीटली विथ होल्ड और फूड, ठीक है। फूड का हम क्या किए, कंप्लीटली और सडन विथ होल्ड किए, एक तो पूरी तरह से खाना बंद कर दिया और एकाएक बंद कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट स्टारवेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, क्रोनिक स्टारवेशन। क्रोनिक को हम लोग पार्शियल स्टारवेशन भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो क्रोनिक स्टारवेशन क्या होता है कि ऐसा स्टारवेशन का फॉर्म जिसमें कि फूड का इंटेक क्या हो, डेफिशिएंट हो। आपको 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, आप 30 ग्राम ही प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। जब आपको 30 ग्राम चाहिए था तो आप 10 ग्राम ही प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन उसका क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंटी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका हम डेफिशिएंसी में ले रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, मेरे बॉडी को वो डैमेज कर देगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक स्टार्वेशन, लंबे समय से स्टार्वेशन चला रहा है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो क्या होता है, व्हेन फूड इनटेक इज डेफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फूड क्या हो, डेफिशिएंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक स्टार्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्वेशन के कितना टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होता है, एक एक्यूट स्टार्वेशन, दूसरा क्या होता है, क्रोनिक स्टार्वेशन। ठीक है, तो अब स्टार्वेशन में होता क्या, स्टार्वेशन का काउज क्या है, किसके कारण स्टार्वेशन होता है। तो हम लोग अभी क्या देखते हैं, स्टार्वेशन के काउजेज ऑफ स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन का काउजेज क्या क्या होता है भाई, पहला काउज तो स्टार्वेशन का होता है फैमिन। ठीक है, पहला काउज क्या होता है, फैमिन आ गया कहीं पे। ठीक है, पहला तो हो गया फैमिन हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी माइन में, किसी गड्ढे में फंस गया, ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, जब गड्ढे में फंस गया तो उसको वहां भोजन मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण क्या होगा, स्टार्वेशन, उसके अंदर स्टार्वेशन का डेवलपमेंट होने लगेगा, क्योंकि उसके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, बीइंग ट्रैप्ड इन पिट्स, लैंडस्लाइड और माइंस। ठीक है, लैंडस्लाइड का केस हो गया, माइंस में फंस गए, तो वैसे केसेस में भी पर्सन को स्टार्वेशन हो जाता है, क्योंकि पर्सन भूखा रहता है, उसको खाना मिल नहीं पाता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, नेग्लेक्शन। मान लीजिए कोई 8-10 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स उसको सही से भोजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स चाइल्ड एब्यूज। ठीक है, एक्स चाइल्ड एब्यूज में क्या होता है कि विथहोल्ड ऑफ फूड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स जो क्या करते हैं, बच्चे को सही से फूड नहीं देते हैं, जिसके कारण भी उस बच्चे में स्टार्वेशन का ग्रोथ होता है, माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक स्टार्वेशन का वो केस हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रिलीजियस रिचुअल होता है जिसमें कि वुमेन्स या मेंस फास्ट करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है, जिसके कारण स्टार्वेशन उसमें होता है। ठीक है, और क्या होता है, विलफुल रिफ्यूजल ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, विलफुल मतलब पर्सन जानबूझकर भोजन को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वैसे केसेस में भी स्टार्वेशन ग्रोथ करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा हो। ठीक है, तो इन सब केसों में भी स्टार्वेशन होता है। ठीक है, अब स्टार्वेशन में ऐसा क्या होता है भाई, जिसके कारण पर्सन का डेथ हो जाता है। तो स्टार्वेशन में क्या 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 चीज़ का स्टार्वेशन में कमी होता है, तो स्टार्वेशन में विटामिन का कमी हो जाता है, मिनरल्स का कमी होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़, हम एनर्जी का इंटेक नहीं लेते हैं। हम कोई भी वर्क करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो जब हम एनर्जी का इंटेक ही नहीं लेंगे तो क्या होगा, मेरे बॉडी में जो भी फैट है, प्रोटीन है, कार्बन, एनर्जी के सोर्सेस हो, क्या होंगे, जो भी जमा उसको हम धीरे धीरे यूज कर लेंगे, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब मेरे बॉडी में एनर्जी के लिए कोई सोर्स ही नहीं बचेगा, जिस केस में पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या काउजेज ऑफ डेथ होता है स्टार्वेशन में। स्टार्वेशन में किसके किसके कारण डेथ होता है। ठीक है, स्टार्वेशन में किस किस कारण से डेथ होता है। तो स्टार्वेशन में जो सबसे पहला काउज ऑफ डेथ होता है वो हमारा क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर फेलियर। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या कर जाता है, हमारा
फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी रहता नहीं है, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब मेरे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं रहेगा तो मेरा जो भी मेरे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। जिसके कारण जो भी पर्सन होता है, जो स्टारवेशन वाला पर्सन होता है, जो स्टार्व कर रहा होता है, वो क्या हो जाता है? प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। यानी कि दूसरा काज क्या हो जाएगा हमारा? इन्फेक्शंस। उसमें कोई भी बीमारी उसको आसानी से हो जाता है। ठीक है। हम लोग भी देखते हैं कि कहता है कि एक पर्सन कमज़ोर हो गया, जिसके कारण इसको बीमारी है। कमज़ोर हो गया मतलब वो पर्सन स्टार्व कर रहा है, उसको जितना न्यूट्रिशन का जरूरत उतना न्यूट्रिशन को मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो उसका WBC है, लिम्फोसाइट है, वो सब क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, अपने बॉडी का प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाएगा, यानी उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। फिर थर्ड काज क्या होता है? चूंकि बहुत आदमी वाटर का इंटेक भी नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है? बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। और ये क्या करता है? वाटर का कमी डिहाइड्रेशन काज कर देता है। ठीक है। वाटर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है। तीसरा काज क्या होता है डेथ का? डिहाइड्रेशन। ठीक है। और कभी कभी जो दूसरा वाइटल ऑर्गन है उसका भी फेलियर हो जाता है, जैसे किडनी का फेलियर हो जाता है, लीवर का फेलियर हो जाता है, लेकिन ये ओकेजनली होता है। ठीक है। जनरली होता नहीं है। ओकेजनली ड्यू टू फेल्यूर ऑफ अदर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। जो अलग वाइटल ऑर्गन्स है उनके फेल्यूर के कारण भी डेथ हो जाता है। ठीक है। आ रहा बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं इसमें फेटल पीरियड क्या होता है, यानी कि पर्सन स्टारवेशन के केस में कितना देर तक जिंदा रह सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका फेटल पीरियड। ठीक है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? फेटल पीरियड। ठीक है। तो स्टारवेशन में फेटल पीरियड क्या होता है कि अगर पानी और वाटर दोनों को कंप्लीटली रोक दिया जाए तो पर्सन का डेथ 10 से 12 दिन में हो जाता है। ठीक है। फूड एंड वाटर स्टॉप्ड। ठीक है। डेथ occurs in 10 to 12, 10 से 12 दिन में पर्सन का डेथ हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा पैरामीटर क्या है कि अगर केवल भोजन को ही रोका गया, पर्सन पानी पी रहा है बट भोजन को रोक दिया केवल। ठीक है। फूड एलोन इज स्टॉप्ड। अगर केवल भोजन को रोका गया तो क्या होगा? डेथ occurs in 6 to 8 वीक्स। ठीक है। 6 से 8 सप्ताह में पर्सन का डेथ हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर का जो भी फैट है, जो भी मिनरल्स है, जो भी प्रोटीन्स है, वो सब क्या होता है? धीरे धीरे यूज हो जाता है। ठीक है। अगर किसी पर्सन का स्टारवेशन है, मान लीजिए कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है और उसका बॉडी वेट 40% हो गया, कितना हो गया उसका बॉडी वेट? 40% अगर लॉस हो गया तो क्या होता है? फेटल हो जाता है। फिर पर्सन का जान भी जा सकता है अगर 40% तक वेट लॉस हो गया तो। लॉस ऑफ 40% वेट। ठीक है। ये क्या होता है? फेटल होता है। 40% अगर बॉडी वेट लॉस हो गया तो उसमें पर्सन का डेथ हो जाता है। लॉस ऑफ 70% ऑफ फैट, अगर बॉडी से 70% तक लॉस कर गया तो ये फेटल होता है। हम समझाते हैं आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं। और अगर लॉस ऑफ 20% अगर प्रोटीन का लॉस हो गया तो ये भी फेटल माना जाता है। ये तीनों जो केस है इसको हम लोग हंगर स्ट्राइक के केस में देखते हैं। ठीक है। कोई पर्सन हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो अब आप एज ए डॉक्टर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको भोजन लेना ही होगा। आप पाइप की मदद से आप उसको जबरदस्ती भोजन नहीं दे सकते, लेकिन उनका बॉडी वेट डेली लिया जाता है। जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहा है, अगर उसका बॉडी वेट 30% से ज़्यादा नीचे 30% से ज़्यादा लॉस होने लगता है, 40% तक पहुंच गया तो वहाँ पे पर्सन का डेथ भी हो सकता है।
तो वैसे केस में उनके हंगर स्ट्राइक को डॉक्टर ज़बरदस्ती तुड़वा देते हैं। इसलिए आपको ये बात का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो बॉडी वेट अगर 40% लॉस हो गया तो वो फैटल हो जाता है। फैट का लॉस अगर 70% तक हो गया तो वो फैटल माना जाता है, और अगर प्रोटीन का लॉस 20% तक हो गया तो भी उसको फैटल माना जाता है, ठीक है। यही हमारा एज ए डॉक्टर हमको इसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स को देखेंगे, फिर इसका मेडिको लीगल क्या एस्पेक्ट है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।